इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या आपको अपने ट्विन फ्लेम को ये बताना चाहिए कि आप दोनों ट्विन्स हैं, या कैसे हम इस सब्जेक्ट को आपके अनवेकेंड ट्विन के सामने रेज कर सकते हैं जिसे अभी यही नहीं पता कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। बहुत से ट्विन फ्लेम्स जो हमें अप्रोच करते हैं उनका एक ये सवाल होता है कि क्या वो अपने ट्विन फ्लेम को ये बताएं कि वो दोनों ट्विन्स हैं। सो आप अपने ट्विन को ये बताना चाहते हैं कि ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशन है और ये एक ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट है। चलिए मान लेते हैं कि आपके ट्विन का नाम राकेश है। आप उन्हें कॉल करती हैं या उन्हें मिलती हैं और उनको बताती हैं कि मेरे प्यारे राकेश, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, मतलब कि हम दो बॉडीज़ में एक सोल हैं। भगवान ने हमें एक साथ बनाया था और हम बहुत सदियों पहले सेपरेट हो गए थे। मैं तो अवेकन हो चुकी हूँ और तुम्हें अवेकन होना है, तो इसलिए तुम अपना इनर वर्क स्टार्ट करो ताकि हम यूनाइट हो सकें। और क्योंकि राकेश तो अनअवेकेंड है तो उसको ये भी लग सकता है कि कहीं ये किसी मूवी का डायलॉग या किसी मूवी का सीन है जो उसके सामने चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील कर रहा है, पर क्योंकि वो अनअवेकेंड है तो हो सकता है वो इस कॉन्सेप्ट को समझ ही ना पाए कि वन सोल टू बॉडीज़ ये क्या होता है भाई। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये कनेक्शन को समझा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है और वो इसे पूरा एक्सपीरियंस तभी कर सकता है जबकि वो पूरी तरह से अवेकन हो जाए। पिछले वीडियोस में हमने ये भी बात की है कि जब आपका ट्विन फ्लेम है वो डेलिबरेटली एक अनअवेकन स्टेट में है ताकि आपके पास और कोई चॉइस ना हो, आपको अपना इनर वर्क करना पड़े और फिर उनको भी उनकी अवेकनिंग में हेल्प कर सकें। राकेश ये भी सोच सकता है कि आप ये तो कह रहे हैं कि आप अवेकन हैं, पर आप में साइंस तो कोई नज़र आ नहीं रहे अवेकनिंग के, जैसे कि अभी भी आप अपने पास्ट का शेम कैरी कर रहे हैं अपने साथ, या अभी भी आपको गिल्ट होता है अपने डिसीजंस के लिए, अपने एक्शंस के लिए जो कि हो चुके हैं। कुछ दुख भी हैं जो कि आप कैरी कर रहे हैं, जैसे कि शायद आपको कभी मिसट्रीट किया गया। अभी आप फियर्स से भी जूझ रहे हैं, जैसे आपको यही फियर है कि राकेश कहीं छोड़ के ना चला जाए। अभी आपकी डिज़ायर्स भी पूरी नहीं हुई हैं, जैसे कि आप घर घर खेलना चाहते हैं राकेश के साथ। गुस्सा भी आपको आता है, जब आपका फ़ोन टूट जाता है तो गुस्सा आता है, और भी बहुत सी सिचुएशन है जिनमें गुस्सा आता है। अभी आप प्राइड से भी जूझ रहे हैं क्योंकि आपके लिए तो सोशल स्टेटस की बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी तो नॉन एक्सेप्टेंस की स्टेट चल रही है, आपकी चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जैसे ही वो हैं। जैसे कि अगर आपके ट्विन की मैरिज हुई है तो ये भी मुश्किल है एक्सेप्ट करना, या अगर उसकी मैरिज होने वाली है तो ये भी मुश्किल है एक्सेप्ट करना। अभी तो अनकंडीशनल लव की स्टेट भी नहीं आई है और आपकी सिचुएशन से ये भी नहीं लगता कि आप जॉय या पीस में हैं अपने आप में ही। तो राकेश ये सोच सकता है कि क्या इसी को अवेकनिंग कहते हैं कि आप उसके लिए डेस्परेट हैं। हो सकता है उसने ये सुना हो कि अवेकनिंग का तो ये मतलब है कि हम भगवान के बहुत पास हैं, हम एक कृष्णा कॉन्शियसनेस में इस्टेब्लिश्ड हैं, मतलब कि हम इन सभी लो वाइब्रेशन इमोशन से कहीं ऊपर हैं। और फिर वो आपको देखेगा और ये सोचेगा कि भाई इसमें तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। इसकी बजाय उसे ये लग सकता है कि ये तो बस एक डेस्परेट कॉल है आपकी तरफ से उसके लिए कि भाई अवेकन हो और मुझे खुश करो, क्योंकि मैं खुद में खुश होने या खुद को प्यार करने के कैपेबल ही नहीं हूँ। कि तो क्या आपको लगता है कि जब आप इतने लो वाइब्रेशन इमोशन के सिग्नल छोड़ रहे हैं तो आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा? एक पुराने सॉन्ग की एक लाइन याद आती है यहाँ पे कि वो ये भी फील कर सकता है कि पंछी अकेला देख मुझे जाल बिछाया है, इसीलिए मुझे चाय पे बुलाया है। चलिए कुछ देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि आपने अपने ट्विन फ्लेम को बताया कि भाई हम ट्विन फ्लेम्स हैं और वो मान भी गया, तो इसके बाद क्या होगा? तो क्या आप दोनों अब घर घर खेलना शुरू कर देंगे? क्या आप अपनी फैमिलीज़ को छोड़ देंगे और एक साथ रहना शुरू कर देंगे? और क्या वो अपना इनर वर्क शुरू कर देगा क्योंकि आपने उसको बोला है कि भैया शुरू करो, तो बस कर दो शुरू? चलिए राधा कृष्णा का एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब राधा जी धरती पर बर्थ लेके आई सब कुछ भूलकर, उसी समय भगवान कृष्ण भी बर्थ लेके आए थे धरती पर, हालांकि उन्हें सब कुछ याद था। तो उन्होंने राधा जी को गाइड किया और हेल्प किया नेविगेट करने में, उनके लेसन्स और उनके कर्मों को पूरे करने में जो कि उन्हें धरती पर जीने थे। उसी तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस में इस्टेब्लिश होने का मतलब है कि आपको कर्मा के बारे में, माया के बारे में, बर्थ और डेथ के बारे में, ट्विन फ्लेम्स और बाकी स्पिरिचुअल ट्रूथ्स भी आप जान गए हैं। और अब आप अपने ट्विन को हेल्प करते हैं नेविगेट करने में इन लेसन्स को, इन कर्मा को जो कि उन्हें जीने हैं दूसरे लोगों के साथ, जो कि उनके स्पाउस भी हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स या कोई और लोग भी हो सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस का ये भी मतलब है कि आप बस मरे नहीं जा रहे अपने ट्विन के साथ यूनाइट होने के लिए या मैरिज करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों आपके ट्विन फ्लेम इस रिलेशन को या इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं।
जान लीजिए कि चाहे आपके ट्विन फ्लेम जो हैं वो अभी अनअवेयर हैं इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन उनकी जो सोल है वो इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करती है और वो आपसे यूनाइट होना चाहती है हर अपॉर्चुनिटी पर। स्पिरिचुअल प्लेन्स पे आप बहुत क्लोज हैं, चाहे कि आप इसको अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं या रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहे, और आप हमेशा एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं किसी न किसी तरीके से। स्पिरिचुअल लेवल पे आपके ट्विन इस कनेक्शन के बारे में अवेयर भी हैं, लेकिन उनका जो फिजिकल सेल्फ है वो अभी सोया हुआ है और ये नॉलेज उनकी अर्थ बेस्ड कंडीशनिंग के नीचे दब चुकी है और वो इस इन्फॉर्मेशन को कॉन्शियस लेवल पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने चाइल्डहुड में ये सीखा था कि सदा सच बोलो, लेकिन अपनी अपब्रिंगिंग के दौरान आपने ये जाना कि झूठ बोलना भी कई जगह पे ज़रूरी होता है। और अगर अब आपको ये बोला जाए कि भाई आज से सदा सच बोलना शुरू करो, तो ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा एकदम से इसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि आपके सच बोलने का पैटर्न आपके अर्थ बेस्ड कंडीशनिंग के बहुत नीचे दब गया है। आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप वापस उस स्टेट में आ सकते हैं जहाँ पे आप सदा सच बोलेंगे। धरती पे जो जीवन है ये एक खेल की तरह है और यहाँ पे जो एक आम इंसान है वो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन बस वो अवेयर नहीं है और उसे लगता है कि वो बस एक नॉर्मल सा ही इंसान है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रोल आपके ट्विन फ्लेम प्ले कर रहे हैं इस समय वो उसी में फंसे हुए हैं, हालांकि उनका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है उसे ट्विन सोल्स के बारे में और आपके कनेक्शन के बारे में पूरी तरह से पता है। सो कैसे ट्विन फ्लेम्स के सब्जेक्ट को रेज किया जाए आपके अनअवेकेंड ट्विन के साथ। अगर आप अभी भी उनसे बात करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, तो ये कुछ तरीके हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले कि आप ये ट्राई करें, ये जान लीजिए कि अगर आप किसी को एडवाइस या सजेस्ट करते हैं तो आपकी सलाह को मानने के चांसेस सिर्फ 5% होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को 100 बार कुछ सलाह देते हैं तो उसमें से 5 बार ऐसा होगा कि वो आपकी सलाह को मानेगा और 95 बार ये होगा कि आपकी सलाह वेस्ट चली जाएगी। साथ ही साथ जब आप एडवाइस या सजेस्ट करते हैं किसी को, तो आप उसको ये सिग्नल दे रहे हैं कि वो खुद के लिए सोचने के लिए कैपेबल नहीं है, इसीलिए आपको सलाह देनी पड़ रही है। सो अगर आप अपने ट्विन से इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं तो आपको एक लाइफ कोच की तरह बात करनी होगी, एक पर्सन जो कि सवालों के जरिए दूसरे को सोचने पे मजबूर करता है। सो नंबर 1 ये हो सकता है कि उनकी इनर नोइंग को ट्रिगर किया जाए। कैसे? कन्वर्जेशन को स्पिरिचुअलिटी की, ड्रीम्स की या अनकॉन्शियस की डायरेक्शन में ले जाकर। जैसे कि आप मेंशन कर सकते हैं किसी ड्रीम के बारे में जो कि आपने उनके बारे में देखा हो और उनसे पूछ सकते हैं कि वो इसे किस तरीके से समझते हैं। इससे उनकी अंदर की नोइंग तो ट्रिगर होगी ही होगी। ये आपको कन्वर्सेशन को आगे उस डायरेक्शन में ले जाने में मदद करेगा, जिससे कि आप फाइनली सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम के सब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं। बहुत से ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के ड्रीम्स देखते हैं और उनको ये एक्सपीरियंसेस भी होते हैं एस्ट्रल प्लेन पे या स्पिरिचुअल प्लेन्स पे। तो इसका मतलब ये है कि इसका बहुत बड़ा चांस है कि आपके ट्विन फ्लेम को भी ऐसे ड्रीम्स आए हों और इस सब्जेक्ट को रेज करके आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और सेफ फील करें। किसी पे अपने कॉन्सेप्ट को थोपने की बजाय हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपनी अंदर की नॉलेज को बाहर लाने की कोशिश करें। हमारे स्पिरिट गाइड भी कुछ इसी तरीके से हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो हमारे ईगो मैकेनिज्म को, डिफेंस मैकेनिज्म को बाईपास कर सके और हमारे सबकॉन्शियस से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें। सो स्लोली आप इस सब्जेक्ट को उनके सामने रेज कर सकते हैं, जैसे कि आपने एक पौधा बीज दिया और फिर अपने अनअवेकेंड ट्विन को छोड़ दीजिए ताकि वो खुद में सर्च करें और वो रेजिस्ट करने की बजाय इसको जानने की कोशिश करें। नंबर 2 हो सकता है कि आप उनकी सोल के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करें। कैसे? आप उनसे उनकी ओपिनियन पूछ सकते हैं स्पेस के बारे में, लाइफ के बारे में, डेथ के, रीइंकार्नेशन या प्यार के बारे में। हमारी कॉन्शियस सेल्फ इन सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के कैपेबल नहीं होती, तो ज़्यादातर लोगों के अंदर एक इनर नोइंग होती है इन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो एक तरीके से आप उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो अपनी सोल या अपनी इंट्यूशन को एक्सेस करें। इस तरीके से आप उनको उनकी ट्रू सेल्फ के प्रति अवेयर होने और अवेकन होने में हेल्प भी कर सकते हैं। जैसे कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वो ट्रू लव में बिलीव करते हैं, अगर नहीं करते तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो नहीं करते। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर उनके कुछ नेगेटिव बिलीफ्स होंगे जो कि आपके सामने आ जाएंगे। वो नेगेटिव बिलीफ्स जो कि उन्होंने अपनी कंडीशनिंग के दौरान आसपास से पिक किए हैं या जो उन्होंने अपने आसपास देखा है। और इस तरीके के सवाल पूछने से आप उन्हें रीथिंक करने पे मजबूर कर देंगे उनकी जो भी अजम्पशंस हैं दुनिया के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है उनकी अवेकनिंग या इनर रियलाइजेशन के लिए। थर्ड, आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रख के मर्ज करने में। अगर आप रोमांटिक कनेक्शन में हैं अपने ट्विन के साथ, तो आप उनको बता सकते हैं कि कैसे ये रिलेशन डिफरेंट है उन सभी रिलेशन से जो आपने पहले एक्सपीरियंस किए हैं। अगर आप उनके साथ फ्रेंड्स हैं तो भी आप उनको इस तरीके से बात कर सकते हैं। आप सरप्राइज एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके सामने उन चीज़ों के बारे में, उन एक्सपीरियंसेस के बारे में जो कि आपने एक साथ एक्सपीरियंस किए हैं और जो कि आपको पहले कभी नहीं हुए।
इसके बहुत चांसेस हैं कि आपने भी कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें एक्सपीरियंस की हों, जैसे कि बहुत से ट्विन्स एक्सपीरियंस करते हैं इस कनेक्शन में। तो आप हल्का सा उनसे भी यही पूछ सकते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, क्या उन्होंने भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस पहले भी किसी रिलेशन में महसूस किए हैं या उनके साथ भी ये पहली बार हो रहा है। फिर धीरे से कुछ समय बाद आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने ट्विन सोल्स के बारे में पढ़ा है, और आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन या कमेंट्स हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने इस सीरीज़ के सभी वीडियोस को एक बार देख लिया है। इस पूरी सीरीज़ का लिंक और इनर वर्क के रिलेटेड ट्विन फ्लेम्स यूनियन प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस सीरीज़ के अगले वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन फ्लेम्स कोच चंडीगढ़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम।